कामाख्या देवी का पौराणिक इतिहास। पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी सपरिवार सम्मिलित हुए थे। अपने गणों को साथ लिए शिवजी भी सती सहित उसमें आए। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के साथ भाग लिया। अन्यान्य देवता भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस यज्ञ में आए थे। एक बार शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हो रहा था। सभी ऋषि मुनि भी वहां उपस्थित होकर उस विचार विनिमय में आनंद लेकर विचार प्रकट कर रहे थे कि इतने में प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी वहां आ पहुंचे और वे केवल ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। पुनः सभी ऋषि मुनि देवादि ने दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अर्थात शिवजी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इसे दक्ष ने अपना घोर अपमान समझा और वे क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाक्य कहा कि ये पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण निंदक, बड़ों का अनादर करने वाला और सर्वदा स्त्री में आसक्त रहने वाला है। संबंध से तो ये मेरा दामाद है, परंतु इतना धृष्ट है कि अपने आसन से उठकर इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। अतः मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पावेगा। ये सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गईं। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष ने नंदीश्वर और शिवजी के समस्त गणों को भी शापित किया। अब नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिवतत्व को नहीं जानता? रे मूर्खे, ये जो तूने भृगु आदि ऋषियों के बीच में महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध न करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को माननीय जानता हूँ, अतः इनको शाप नहीं देता। तुम ये बात यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। अब तुम शांत हो जाओ। इस प्रकार नंदीश्वर को शांत कर शिवजी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी मित्रों और ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार भगवान शिव और प्रजापति दक्ष का विरोध हुआ, जो दिनों दिन बढ़ता गया। दक्ष शिव से बहुत ईर्ष्या करने लगा। इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यज्ञों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वरण किया। अगस्त्य, कश्यप, अत्र, वामदव, भृगु, दर्ध्याच, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपसित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन आदि ये सभी ऋषि मुनि उस यज्ञ में आए। त्रिमूर्तियों में ब्रह्मलोक से ब्रह्मा सपरिवार और बैकुंठ से श्री विष्णु जी अपने पार्षदों और पिता सहित आए। इसी प्रकार अन्यान्य देवता भी सपरिवार दक्ष के यज्ञ में पधारे। परंतु दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। अपनी ईर्ष्या के कारण उसने ये तर्क दिया कि वे कपालधारी हैं। यहाँ तक कि उसने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यही कहकर नहीं बुलाया कि वो कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ, तब उसमें भगवान शिव को न आया देख दधीची ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए। दधीची के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा कि देवताओं के मूल श्री विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव की इस यज्ञ में क्या आवश्यकता है। ये कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो कुलीन, माता पिता से रहित, भूत प्रेतों के स्वामी, आत्माभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, मौनी और ईर्ष्यालु को कौन पूछता। वो इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है और इसीलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब मिलकर सफल बनाएं। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीची ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि आप लोग चाहे जो कहें, पर भगवान शिव के बिना तो ये यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इस अनर्थ से आप सब नाश को प्राप्त होोगे। ऐसा कह दधीची ऋषि उस यज्ञ भूमि से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए।
दक्ष हंसने लगा। उसने अन्य ऋषियों एवं मुनियों से कहा कि ये दधीची शिव भक्त था, चला गया, ये अच्छा ही हुआ। मैंने शिव तथा शिव भक्तों को बहिष्कृत कर दिया है, अतः बहिष्कृतों को मैं अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि सभी देवता तथा आप सब लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। होनहार होकर रहती है, अतः दक्ष की इस बात को सुनकर उन लोगों ने देवताओं की पूजा आरंभ करा दी। सती देख रही है कि सभी देवता तथा ऋषिगण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर सपरिवार जा रहे हैं। सती को नारद जी ने भी उनके पिता के यज्ञ करने का समाचार दिया। फिर जिस समय देवता और ऋषिगण उस यज्ञ में हंसते बोलते हुए जा रहे थे, उस समय दक्षपुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुकपूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी और चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। रोहिणी भी दक्ष की कन्या है और चंद्रमा उनके जमाई हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष यज्ञ महोत्सव का पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर जो चंद्रमा ने कहा था सती से कह दिया। ये सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वो शिव के पास आई और बोली कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, वहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है, सभी ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आपको मेरे पिता का यज्ञ नहीं सुहाता है, आप इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए। सब काम छोड़ आप मेरी प्रार्थना से मेरे पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जाएं। सती के ये वचन शिवजी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, और जो बिना बुलाए दूसरों के घर आते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप और तीखी बातों से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। ये सुन सती जी क्रुद्ध हो गईं और शिवजी से बोली, हे शंभो, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का ये अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।